नवरात्रि के विषय में हम थोड़ी सी आपको जानकारी और कुछ नियम बता दें, उनका आप लोग ध्यान रख करके अगर पालन करेंगे तो संभवतः यह नवरात्रि बहुत लाभकारी होगी। हम सब कृष्ण भक्त हैं, अधिकतर यहां पर वैष्णव बैठे हैं, तो फिर ऐसा क्या करें कि शक्ति से हमारा मतलब, शक्ति मतलब दुर्गा, शक्ति से हमारी कृष्ण भक्ति बढ़े, उसके लिए क्या प्रयास करें। तो एक बात याद रखिएगा, गोपियों ने भी रास विहार करने से 1 वर्ष पूर्व कात्यायनी की उपासना की थी और कात्यायनी ने ही कृपा करके श्री कृष्ण को प्रदान किया। सीता जी ने भी राम विवाह से पूर्व देवी उपासना की और देवी को प्रणाम करने के पश्चात फलस्वरूप राम जी मिले। रुक्मणी जी ने भी कृष्ण विवाह से पूर्व शक्ति को प्रणाम किया और शक्ति की कृपा से ही श्री कृष्ण प्राप्त हुए। इससे यह बात सिद्ध होती है कि कृष्ण प्राप्ति जिन्हें भी करनी है उन्हें पूर्व प्रणाम शक्ति को करना पड़ेगा, देवी को करना पड़ेगा। तो चाहे मैं हूं, चाहे आप हूं, चाहे यहां विराजमान सब हैं, पंचदेव आपके जीवन में होने चाहिए। पहले सूर्य, उनको प्रणाम करो नित्य। बहुत छोटे छोटे से नियम हैं, रोज सुबह उठते ही स्नान करते ही कुछ मत करिए, बस हाथ जोड़ करके सूर्य प्रणाम। वैसे तो सूर्य को अर्घ बहुत प्रिय है, अगर हो सके तो तुरंत अक्षत चावल और कुछ रोली मिला करके थोड़ा सुगंधित जल करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ प्रदान करो। इतना भी समय नहीं, सामान्य जल से अर्घ प्रदान करो। और अर्घ भी नहीं दे सकते तो कम से कम सूर्य नारायण भगवान की ओर देख करके प्रणाम करो, दंडवत कर लो रोज, सूर्य प्रणाम। दूसरा, गणपति प्रणाम, श्री गणेश जी को प्रणाम करो। मंदिर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिखता है तो नेत्र बंद करके गणेश जी का स्मरण करके प्रणाम कर लो। तीसरा, शिव प्रणाम, महादेव को प्रणाम करो। चौथा, नारायण को प्रणाम करो, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। और पांचवा, शक्ति को प्रणाम करो, दुर्गा को प्रणाम करो। ये 5 प्रणाम रोज करने वाले व्यक्ति का कभी अनित नहीं हो सकता। ईर्ष्यालुओं को ठाकुर जी नहीं मिलते। आपके अंदर कितने दोष हैं अपने आप लिखिए, हमारे कहने से काम करेंगे। यहां पर जितने भी दंपति बैठे हैं, पति पत्नी, यहां पर जितने भी बहन भाई बैठे हैं, यहां पर जितने भी मित्र बैठे हैं, यहां पर जितने भी आपस के सगे बैठे हैं, युगल युगल जोड़ी बना लीजिए। और कथा से जाने के बाद आप लोगों को एक काम करना है, पति पत्नी एक दूसरे को पर्चा और पेन दे में और एक दूसरे से कहें, तुमको मुझ में जितने दोष दिखते हैं सब लिख करके मुझे दिखाओ। पत्नी पति के लिखे, पति पत्नी के लिखे, बहन भैया के लिखे, भाई बहन के लिखे, भाई भाई एक दूसरे के लिखो, मित्र मित्र एक दूसरे को। लेकिन सौगंध है एक दूसरे की, जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के मत कोई ईर्ष्या में कुछ 1-2 पद ज्यादा लिख दो कि तुम ये भी है ये भी है, नहीं। जो अनुभव होता है वही लिख करके और उसको दीजिए। ये बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है, आपस में देख करके फिर अनुभव कीजिएगा। आपके शायद नेत्र खुल जाएंगे। कई ऐसे दोष होंगे जो आपको लगता ही नहीं है कि आपके अंदर है, लेकिन सामने वालों को वो दिखते हैं, वो दोष आपको पता चलेगा। उन समस्त दोषों को ठाकुर जी के हवाले कर देना, क्योंकि सब दोषों के साथ ठाकुर जी मिल जाएंगे। अगर एक दोष उनमें है तो ठाकुर जी के मिलन में बाधा आ सकती है, और वो दोष क्या है? ईर्ष्या। अगर सामने वाले ने लिख दिया कि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या भी है, मैंने कभी अनुभव किया था, तो आपको चिंता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी मिलेंगे नहीं। नरसिंह मेहता से इतनी ईर्ष्या करते थे सारे जूनागढ़ वासी कि 700 मुद्रा लेकर के द्वारिका जा रहे उन संतों से कह दिया कि जाओ, यहां इस नगर का सबसे बड़ा सेठ नरसिंह है, 1000 मोहर से नीचे की तो वो हुंडी लिखता नहीं है, तुम लोग जाके चरण पकड़ लेना, रोने लग जाना, मूड मारने लगना और कैसे भी करके उनसे हुंडी लिखवा लेना, 700 सोने की मोहर उनके घर में धर देना। संतों ने वैसा ही किया। संतों को देख करके नरसिंह मेहता जी चरण धोने लगे, माला पहनाने लगे। अच्छा, उन मन चले लोगों ने पहले ही बता दिया था कि तुम नरसिंह मेहता के पास जाओगे तो वो तुम्हारे पैर छू करके, धो करके, माला पहना के मनाने का प्रयास करेगा कि तुम हुंडी मत लिखवाओ, लेकिन फिर भी तुम मानना नहीं, लिखवा लेना उससे। नरसिंह मेहता तो बेचारे संतों को देख के प्रणाम करते थे, चरण धोते थे, माला पहनाते थे।
संत जन कहने लगे जरूर हमको मनाने की प्रक्रिया चल रही है कि हम हुंडी ना लिखवाएं। संतों ने कहा नरसिंह जी हमारा एक काम कर दीजिए। बोले क्या? हमको द्वारिका जाना है, बीच में बड़े लुटेरे और चोर उचक्के मिलते हैं, हमारा धन लूट लेंगे, हमारी पूरे विश्व भारत की यात्रा पूरी हो रही है, द्वारिका में हमको भंडारा करना है, ये 700 सोने की मोहर जैसे तैसे हमने बचाई है, इनको रख लीजिए, हुंडी लिख दीजिए। आपका कोई सेठ वहां हो या आपका कोई सेवक द्वारिका में हो, हम उसको जाके दिखा देंगे, वो हमको वहां 700 सोने की मोहर दे देगा, तो हम वहां अपना भंडारा कर लेंगे। नरसिंह मेहता जी बोले आपको मुझे देख के लगता है कि मैं हुंडी लिखता हूंगा? बोले हुंडी लिखने वाले आप जैसे ही होते हैं, वो ऐसे बन के रहते हैं कि कोई उनसे हुंडी लिखवा ना पावे। ये आपकी फटी धोती और आपके तन की स्थिति से हम बहकने वाले नहीं हैं, हमारी हुंडी लिखी है। इतना पीछे पड़ गए संत जन, नरसिंह मेहता रोने लगे, मेरी कोई गद्दी नहीं है द्वारिका में। अरे मैं किसी को नहीं जानता सिवाय एक के। बोले किसको जानते हो? बोले वहां सांवरिया सेठ है, वो द्वारिकाधीश को बोल रहे थे, केवल उन्हीं को जान। बोले उन्हीं के नाम से लिख दो। नरसिंह मेहता बोले इस बात पर मुझे विश्वास भी है कि वो इनको दे देंगे, लेकिन मैं ये कैसे करूं? मैं ठाकुर जी पर कैसे थोप सकता हूं? और रही बात, हुंडी तब लिखी जाती है जब आप किसी से धन ले लो और सामने जिसके नाम पर हुंडी लिखी उसको देने की तुम में सामर्थ्य हो। मैं ठाकुर जी को कैसे दूंगा? तब नरसिंह मेहता के मन में एक विश्वास जगा। बोले संत जन तो मान नहीं रहे, तो 700 सोने की मोहर लेके तुरंत पूरे जूनागढ़ के ब्राह्मण विप्र और संतों को बुला के भंडारा कर दिया, दक्षिणा बांट दी, भंडारा कर दिया, सब संतों को खिला दिया। और एक पत्र लेकर के नरसिंह मेहता जी ने लिखा, हे नाथ, आपके नाम पर मैं इनकी हुंडी लिख रहा हूं, 700 सोने की मोहर मैंने लेकर के आपके नाम से हुंडी लिख दी है, कृपा कर द्वारिका जब ये लोग पहुंचे तो मेरी लाज रखना, इनको 700 सोने की मोहर दे देना। रही बात, मैंने आपको 700 मोहर दी नहीं तो फिर आप इनको कैसे दोगे? लेकिन मैं दे चुका हूं। कैसे? बोले संतों के ब्राह्मणों के हृदय में आप रहते हो, 700 सोने की मोहर का भंडारा करके मैंने आपको दे दिया है, इसलिए आप इनको दे दीजिएगा। संतों को पवा दिया मतलब ठाकुर जी तक पहुंच गया। बंधुओं, ठाकुर जी के संग कोई प्रक्रिया करने की इच्छा हो और ठाकुर जी नहीं मिल रहे हो, तो किसी साधु, किसी महात्मा, किसी भक्त, किसी वैष्णव के साथ वो प्रक्रिया कर लो। प्रक्रिया के रूप में भोजन पवा दो, प्रक्रिया के रूप में उनको सुंदर वस्त्र दे दो, प्रक्रिया के रूप में उनका श्रृंगार कर दो, तिलक चंदन लगा दो, प्रक्रिया के रूप में उन्हें दक्षिणा दे दो, प्रक्रिया के रूप में इत्र लगा के सुगंधित कर दो, प्रक्रिया के रूप में माला पहना दो। कुछ बना के पवाने की इच्छा ठाकुर जी को है, संतों को पवा दो।